सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये चतुर्थपाठः कल्पतरु इति पठितवत्यः। हमने संस्कृत विषय में कल्पतरु चतुर्थ जो पाठ चल रहा था वो पढ़ लिया था और उसके अभ्यास हमारे रह गए थे। पाठ मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था। आज हम इसके अभ्यास को देखेंगे। सबसे पहले इसमें है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीमुत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। तो हमने पाठ पढ़ा जो जीमुत वाहन था वह किसका पुत्र था? जीमुत केतु का पुत्र था, है ना। जो उनके जो वृक्ष था, कल्प वृक्ष उनके पूर्वजों के समय से लगा हुआ था, उसी से बोधिसत्व को प्राप्त करके उन्होंने एक पुत्र रत्न को प्राप्त किया था जिसका नाम क्या था? जीमुत वाहन था। तो वह किसका पुत्र था? जीमुत केतु का पुत्र था। ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछा गया है जीमुत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हम पहले देख लें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, पूछा क्या गया है। ठीक है। तो इससे हमारे क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होंगे। पहले हम उसका हिंदी में अनुवाद कर लें, पूछा गया क्या गया है क्वेश्चन। ठीक है। क क्वेश्चन पूछा है संसारे अस्मिन् क अनस्वरः भवति। संसार में क्या अनस्वर है जो कभी समाप्त नहीं होता है? क्या है? आपको बताया था पाठ के माध्यम से, परोपकार। ठीक है। दूसरों पे उपकार करना ही क्या है? अनस्वर है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है। सेकंड का आंसर आएगा परोपकार। एक ही पद में हम उत्तर देंगे क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन है पहला वो एक पदेन उत्तरत लिखत। ग है जीमुत वाहन परोपकारै फल सिद्धयै कम आराधयति। ठीक है। जीमुत वाहन ने परोपकार के सिद्ध के लिए किसकी आराधना की? किसकी आराधना की जीमुत वाहन ने? कल्पपादम अर्थात कल्पतरु की आराधना की थी। तभी धरती पे क्या गिरे थे? वर्षा हुई थी, धन की इतनी वर्षा हुई थी कि निर्धन व्यक्ति क्या हो गए? सब लोग निर्धन रहित हो गए। तो किसकी आराधना की? कल्पपादम अर्थात कल्प वृक्ष की। अगला क्वेश्चन है जीमुत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रार्थितम। ठीक है। तो जीमुत वाहन के सर्वभूतानुकंपया मतलब उसकी इतनी दूसरों पे दया थी, उसने सभी जगह क्या फैला दिया कि इसका नाम हर जगह चले गया जीमुत वाहन का। तो क्या फैला दिया उसने? यश फैला दिया। फिर है कल्पतरु भूवि कहानी वर्षत। कल्पतरु ने पृथ्वी पर, भूमि पर किसकी वर्षा की? वशुनी अर्थात धन की। ठीक है। वशुनी अर्थात धन की उसने क्या की? वर्षा की कल्पतरु ने। ठीक है। जब वह स्वर्ग की ओर उड़ गया, उससे जब जीमुत वाहन ने दूसरों इस धरती पे कोई भी निर्धन न रहे इस प्रकार से उससे क्या किया था? वर मांगा था। तो वहां से फिर वह वृक्ष कहाँ को चले गया? ऊपर स्वर्ग की ओर चले गया और वहां से उसने किसकी वर्षा की? धन की वर्षा की। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर अब हमने क्या करना है? पूर्ण वाक्य में देना और संस्कृत भाषा में तो लिखना ही है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्मः। कंचनपुर जो नाम था, नगर का नाम था, वह कहाँ था? ठीक है। कहाँ कंचनपुर गांव, नगर था या ग्राम था? तो कहाँ था? कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य सानो ऊपरी विभाति स्म। हिमालय के ऊपरी भाग में क्या था? कंचनपुर नाम नगर था। ठीक है। हिमालय के ऊपरी भाग में क्या था? एक कंचनपुर नाम का क्या था? नगर था। सेकंड क्वेश्चन पूछा है जीमुत वाहनः कीदृशः आसीत्। जीमुत वाहन कैसे था? जीमुत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूता अनुकंपी च आसीत्। ठीक है। जीमुत वाहन जो था, जीमुत केतु का जो पुत्र हुआ, वो कैसा था? महान दानवीर था। ठीक है। महान दान देने वाला दानवीर था और सभी पे दया करने वाला, सर्वभूता अनुकंपी अर्थात सभी पे दया करने वाला था। ठीक है। फिर है कल्पतरो वैशिष्ट्यम अकर्ण्य जीमुत वाहन किम अचिंत्यत।
जब कल्पतरु के विशेषता जीमूतवाहन को पता लगी तो उसने क्या सोचा। जीमूतवाहन किम अचिंत्यत, उसने क्या सोचा। तो हम उत्तर देंगे कल्पतरो वैशिष्ट्यमकार्ण्यः जीमूतवाहनः अचिन्तयत् अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वे पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कश्चित् देवकृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। कि जब उसको उसकी विशेषता पता लगी कल्प वृक्ष की, तो उसने कहा कि ये ऐसा पादप अर्थात ऐसे अमर वृक्ष है हमारे जो पूर्वजों ने प्राप्त किया है और उसका फल किमपि न प्राप्तम, और उसका कोई भी फल इन्होंने अभी तक नहीं लिया, किंतु केवल कश्चित् देव कृपणे कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। ठीक है, तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। तो मैं क्या करूँगा, इससे एक अभिष्ट वर मांगूंगा और इसकी साधना में बहुत अच्छे से इसकी साधना करूँगा। इस तरीके से जीमूतवाहन ने सोचा। फिर अगला क्वेश्चन है, हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनं किम उक्तवान्। जो हितैषी मंत्री थे उन्होंने जीमूतवाहन से क्या कहा। उन्होंने कहा हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः युवराज यो अहं सर्वकामदः कल्पतरुः तौ उद्याने तिष्ठति सौ तौ सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते इति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अब देखो क्या कहा, हितैषी ने, जो उसके हितैषी मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, हे युवराज यो अहम सर्वकामदा, यह सबकी कामना है कि कल्पतरु वृक्ष क्या है, आपके उद्यान में है, तिष्ठति अर्थात है, सौ तौ सदा पूजा, इसकी हमेशा पूजा करना, अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल, इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं, इंद्र भी तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है। इस तरीके से उसको समझाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किमुवाच। जो जीमूतवाहन था वह कल्पतरु के सामने उपगम्य अर्थात पास जा करके क्या कहा। उन्होंने कल्पतरु के पास जा करके क्या कहा, तो क्या कहा, जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मात् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामा पूरिता तन् एकं कामं पूरयः यथा पृथिवीम् अदरिद्रतां पश्यामि तथा करोतु देव इति। ठीक है, अब वह क्या कहते हैं कि जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर कहते हैं कि देव, हे देव, त्वया अस्मात् पूर्व, तुमने मेरे पूर्वजों की बहुत सी कामना क्या की है, पूरी की है, बहुत सी कामना पूरी की है, तो मेरा भी एक कार्य आपको पूरा करना है। यथा पृथ्वीम अदरिद्रतां पश्यामि तथा करोतु देवः इति। जो पृथ्वी पे अदरिद्रता, जो दरिद्रता फैली है, इसको दरिद्रता से क्या कर दो, रहित कर दो। एक मेरी भी कामना आपसे ये प्रार्थना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे, पूर्ण वाक्यन और एक पदेन। अब है इसमें अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अब देखिए, जो मोटे शब्द दिए गए हैं ना, स्थूल का अर्थ होता है मोटा, ये किसके लिए प्रयोग हुए हैं, किसके लिए, मतलब किसके लिए कहा गया है, तो देखेंगे, तस्यः सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। किसके लिए, तस्य जो शब्द है वो किसके, तस्य सानोपरि, कहाँ था सानोपरि, सानोपर जो कंचनपुर नाम नगर था, हिमालय के ऊपर था ना, तो हम क्या लिखेंगे, तस्य जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, हिमवते, हिमवते अर्थात हिमालय के जो ऊपर कंचनपुर नाम नगर क्या है, सुशोभित है। ठीक है, अगला है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराजे अभिषिक्तवान। अब देखिए, राजा संप्रत यौवन, तम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, जीमूतवाहन के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा संप्रत यौवनम तम यौवराजे अभिषिक्तवान, किसका, युवराज का पद किसका उन्होंने अभिषेक किया, जीमूतवाहन का किया ना, तो तम
यौवराजे अभिषिक्तवान अर्थात जीमूत वाहनाय यौवराजे अभिषिक्तवान। ठीक है, जो तम शब्द था मोटा स्थूल पद में, वो किसके लिए प्रयोग हुआ था? जीमूत वाहन के लिए प्रयुक्त हुआ था। फिर है अयम तौ सदा पूज्य। अयम, अयम मतलब कौन? सदा पूज्य क्या है? कल्पतरु है ना। तो अयम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कल्पतरु के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? कल्पतरवे। तात त्वं तु जानासि यत् धनम विविच्यत्य चंचलम। देखिए, तात त्वम, त्वम अर्थात जो त्वम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ था? क्योंकि जब जीमूत वाहन अपने पिता के पास जाता है, और तुम तो जानते हो किसके लिए, तो तुम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उसके पिता, किसके? जीमूत वाहन के, जीमूत केतुए। ठीक है, जीमूत केतु के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? जीमूत केतवे। ठीक है, अब फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानां पादानां पर्यायपदम पाठात् चित्वा लिखात। पर्यायवाची शब्द बनाने हैं, और पर्यायवाची शब्द कहाँ से लिखने हैं? अपने ही पाठ से चुन करके लिखने हैं। पर्वत का जो शब्द पर्यायवाची शब्द आया गया है पाठ में, वो है नगेंद्र। नगेंद्र शब्द आया है पर्वत के लिए। ठीक है, तो पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? नगेंद्र। भूपति राजा शब्द आया है, पाठ में आया है ना। भूपति का अर्थ हुआ राजा, और भूपति का पर्यायवाची भी क्या है? राजा है। ठीक है, इसमें जो पाठ में आया है वो क्या आया है? राजा। इंद्रः शक्रः आया है ना। शक्र भी कुछ बाधा नहीं डाल सकता, अर्थात इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या आया पाठ में? शक्रः आया है। फिर है धनम। धनम का जो पर्यायवाची शब्द आया है पाठ में, अर्थः। ठीक है, फिर इच्छितम। इच्छितम का अर्थ हुआ अर्थितः। ठीक है, इच्छितम अर्थितः। फिर है समीपम आंतिकम। आंतिकम का अर्थ भी क्या होता है? समीप ही होता है। तो हमने वही पर्यायवाची शब्द लिखने थे यहाँ, जो हमें किससे पूछे गए हैं? पाठ से पूछे गए हैं। फिर है धरित्रीम। धरित्रीम, धरित्रीम का अर्थ पृथ्वी, जो पाठ में आया है। फिर है कल्याणम। कल्याणम का जो पर्यायवाची शब्द जो पाठ में आया है, हितम। फिर है वाणी। वाणी का जो पर्यायवाची शब्द है, वाक। वृक्षः, वृक्ष का क्या आया है? तरुः आया है। तो आज हम 4 ही क्वेश्चन 9th क्लास करते हैं, और इसको सुंदर राइटिंग में अपनी सीएमसी की कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।